नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 11 फरवरी गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रविवार बहुत ही खास होने वाला है। इस रविवार की सुबह सूर्य को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल देना, इस वीडियो में बताई गई ये चीज हो जाओगे मालामाल। हम आज धन हासिली के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल के करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, चाहे जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हों, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान हासिल में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई है, यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही शीघ्र की परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की हासिली होती है, सम्मान की बनती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के पश्चात जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के पश्चात यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान हम रखेंगे तो सूर्य की हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है। आपको तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के पश्चात यदि हम उठते हैं, सूर्योदय के पश्चात यदि हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए से पहले उठें, उठकर स्नान आदि कर लें। उसके पश्चात आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बैल्कनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, यदि सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, यदि आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्य को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं हैं। अब बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें।
उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं और उसके पश्चात उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। घर से तप तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बैल्कनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक पात्र तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरें। उसके पश्चात ही आपको सूर्य देव को जल देना है। सांप स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्य जल दें। और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर है आपको नमः ओम भास्कराय नमः या ओम ब्रह्मस्वरूप। इन्हें श्री सूर्य नारायण, श्री ओम ब्रह्मस्वरूप, श्री सूर्य नारायणाय, इस मंत्र के सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप देव जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है, तो इसी तरह से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो अहधार गिरती है, पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल की धार गिर रही है, उसके बीज से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के पश्चात आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जब भी आप देव को जल अर्पित करते हैं उसके पश्चात आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो 1 कर सकते हैं, चाहे तो 3 कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्य देव का ध्यान करते हुए यदि परिक्रमा की जाए, अर्घ्य देने के पश्चात तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी की इच्छाएं भगवान सूर्य देव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्य देव को जल करने के पश्चात परिक्रमा करता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि सीधा सीधा संपर्क धरती से ना हो। यदि आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। वैसे यदि ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु यदि आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहें, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर, वहाँ से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि यदि आप धन हासिल की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी धन हासिली की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें लें और रोली लेनी है आपको, कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके पश्चात भगवान सूर्य देव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्या सूर्या ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए
आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथा आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे, सूर्यदेव कृपा को उतनी अधिक हासिल होगी। और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, और व्यापार में यदि कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप। और आंवल्य रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए, और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा एवं सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमक, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है। और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। यदि आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से, और ये तीनों आपको जल और मन, चाहे जीवन साथी की या फिर शीघ्र विवाह की कामना से, आपको सूर्य देव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है, संतान की हासिली के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यदि आपके हासिल में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें। उसमें आपको थोड़ा लेना है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः एयूएम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी सकते हैं, या ओम ब्रह्म स्वरूप इन्हें श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह जल देना है। और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान हासिली में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां भी आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की हासिली। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी है तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल डालकर यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। आप यदि किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत शीघ्र आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चावल हो है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है, जैसा कि बताया जाता है। आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है। खास सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्य देव को देखते हुए आपको बोलना है आदित्य नमः मंत्र, या एयूएम घृणी सूर्य आय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी कामना भगवान सूर्यदेव से कहे, थोड़े समय तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। ये भगवान देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। ज़रूर इस उपाय को करने के पश्चात कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को करने हैं, सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास बल्ली होना। यदि हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन खास रूप से कीजिए। उम्मीद शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा
जिसके पश्चात न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से जो नवरात्रि शुरू हुई है वो गुप्त नवरात्रि हुई है। इसका जो समापन होगा वो 19 फरवरी 2024 को होगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी ना, एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास और ख़ास महत्व दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, गुप्त नवरात्र के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि यदि माता रानी जी धरती प्रवास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद ज़रूर कम मिलेगा। खास तौर से यदि आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महाउपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी गुप्त नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मनुष्य के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान हैं, अपनी नौकरी के चलते इतना ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का यदि आप सही तरह से इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और यदि आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर कर के आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर ये उपाय करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त ये है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हमको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, जय माता दी,
जय माता रानी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो कि हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात, किसी भी सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात नहाने, धोने के पश्चात आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके पर यदि आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। ये स्टील की कटोरी में नहीं है, तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया आपने। आपको लेना है घी। घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में, और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के पश्चात इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के पश्चात माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11 जाप करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 12 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, यदि आपने ये कर दिया नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर प्रवास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप प्रवास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहाँ पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की ये किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहाँ भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है, और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें तो यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, AUM महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, ओम महा लक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको यही कटोरी ले जाना है, आपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना,
यदि आप तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को ही शुरू करेंगे उस कार्य में आप सफलता हासिल होगी। गुप्त नवरात्रि के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये नवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों की वजह से इस नवरात्रि पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 नवरात्रि पड़ती है और 10 फरवरी से पड़ने वाली नवरात्रि में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तिथि को देव उठनी नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का दिन श्री हरि विष्णु को अर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वस्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किस शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं। ये महत्ता इस नवरात्रि के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वस्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हों तो नवरात्र के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। नवरात्रि तिथि पर
आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान नवरात्रि पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस नवरात्रि के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल होगा।